अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हम सब भी ठीक हैं। तो आज हम बनाते हैं वेजिटेबल पुलाव। ये मैं चावल का ब्रांड इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बेहतरीन चावल हैं। मैं बदल बदल कर यूज़ करती हूँ। बहुत से दूसरे भी अच्छे और म्यारी ब्रांड्स के चावल हैं, लेकिन आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ नए आने वाले कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा चावल ख़रीदा जाए, तो उनको शायद आसानी हो जाएगी। सबसे पहले चावल को धोकर 20 मिनट तक भिगो कर रखा है। 2 कप चावल लिए हैं। अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। 2 प्याज को ऑयल में ब्राउन किया है। चावल पकने के बाद इसकी रंगत का ताल्लुक इसी ब्राउन किए हुए प्याज से होता है। हल्का ब्राउन करेंगे चावल लाइट कलर के बनेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे तो चावल का रंग भी डार्क होता है। मुझे दोनों तरह के पसंद है, लेकिन अभी मैं प्याज को ज़्यादा ब्राउन करूँगी। और ये मिक्स वेजिटेबल्स रखी हैं, फ्रोज़न हैं, इनको निकाल कर वॉश करें। फिर चावल में ये सब मसाले डालूँगी, जिनमें नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, साबुत ज़ीरा और वेजिटेबल पुलाव मसाला के 2 चम्मच डालने हैं। ये बस टेस्ट के लिए है, दिल करें तो डालें वरना ना डालें। प्याज ब्राउन हो जाए तो ये सब मसाले थोड़े से पानी के साथ डाल दें ताकि प्याज और मसाले जल ना जाएं। 1-2 बड़ी हरी मिर्च डाल दें। यहाँ हरी मिर्च की खुशबू गेम चेंजर है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके पानी डाल देना है। अब 2 कप चावल में मैं 3 या 4 कप पानी डालती हूँ। चावल कितनी देर भीगे हैं ये इस पे भी डिपेंड करता है। कम देर भीगे हों तो चावल में पानी डबल डालती हूँ। तो अब इसको ढककर रख देना है। 5-10 मिनट में जब पानी उबलने लगा तो इसमें भीगे हुए चावल पानी से निकाल कर उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं। अच्छी तरह हल्की हाथ से मिक्स करें और इस स्टेज पर इसका नमक चेक करना ज़रूरी है, वरना बाद में चावल में नमक नहीं डाला जा सकता। और इस स्टेज पर नमक का तेज़ होना ही मुनासिब होता है, क्योंकि चावल अभी से सारा नमक जज़्ब कर लेता है। तो इस टाइम अगर नमक कम होगा तो चावल फीके बनेंगे। और इस टाइम में जिंजर का 1 या 2 टुकड़े भी चावल में ऐड कर रही हूँ, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और 1-2 बड़ी हरी मिर्च भी डालें तो बहुत लाजवाब खुशबू आती है। अब इसको ढक कर रख देना है। जब 10 मिनट बाद खोलकर देखा तो पानी ड्राई हो गया था। अब इन्हें दम पर मज़ीद 10 मिनट रख दिया है। अगर चावल ठीक लगें तो पेपर टॉवल ड्राई रखना है, और अगर चावल इस स्टेज पर सख्त हैं और पानी भी खुश्क हो गया है तो पेपर टॉवल को गीला करके इनके ऊपर रखना है और ढक दें। मेरे चावल नरम ही थे, इसलिए मैंने ड्राई पेपर टॉवल रखा है और ढक दिया है। बहुत मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव बना था। और इसके साथ हरी चटनी बना रहे हैं और आलू के कटलेट्स बनाएंगे। हरी चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया लिया है, 1 हरी मिर्च, नमक, ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़े से पानी में ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। ये मैजिक बुलेट सच में मैजिक है, बहुत हैंडी और इजी टू यूज़ है। अब इस ग्रीन चटनी को किसी कंटेनर में डालकर रख लिया है। जब सर्व करना होगा तब दही में मिक्स करके बना लूँगी। चावल और कटलेट्स के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब हम कटलेट्स बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए आलू को बॉईल कर लिया है। अब इसे मैश करके सारे मसाले डाल दिए हैं। जो जो भी पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने क्या क्या डाला है वो बताती हूँ। नमक, सुर्ख मिर्च, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, पिसा अनारदाना, खुश्क पुदीना, फ्रेश पुदीना मेरे पास नहीं था, और थोड़ी सी अजवाइन। इनको आलू में अच्छी तरह मिक्स कर लें। और यहाँ थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड किया था। और यहाँ पर 1 अंडा भी फेंट कर रख लिया था। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके कबाब की तरह बना लें और अंडे में डिप करके फ्राई करते जाएं। डीप फ्राई नहीं करना है, ये कटलेट्स शैलो फ्राई होंगे और ब्राउन हो जाएं तो निकाल लें। चावल के साथ और हरी चटनी के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। खुदा हाफिज़।